जैसा कि आप सभी को पता, अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो नर्सिंग ऑफिसर एंड फ्लोरेंस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। और नर्सिंग ऑफिसर एंड फ्लोरेंस सीरीज में तमाम उन क्वेश्चंस को डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे नॉर्सेट, नर्सिंग ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और उसके बाद में अपन बात करें यूपीएसएससी, जीएमसीएच, जितने भी पीजीआई के एग्जाम हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड के एग्जाम हो, उन सभी में इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले पीवाईक्यू एंड एमवाईक्यू की अपन यहाँ पे ध्यान रखना जो है एमसीक्यू की जो क्लास है उस क्लास में डिस्कस करते हैं। और आज के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी ईएसआईसी एग्जाम में आए हुए हैं, किसी एमएससी एंट्रेंस में एग्जाम आए हुए हैं, किसी अपन बोल रहे हैं सर भोपाल एम्स में जैसे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर चीज है, डीएसएसबी के अंदर आए हुए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम, गुड इवनिंग, राधे राधे, आप सभी का मोस्ट वेलकम इस क्लास के अंदर। जल्दी से जुड़ जाइएगा और उसके बाद में बिल्कुल अपन यहाँ पे डिस्कस है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है भाई। आज का सबसे पहला और सबसे प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और इसका आंसर है वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद में आपको आंसर है वो आंसर कमेंट करना है। देखो भाई, सबसे पहले लिखा इन्फेंसी के दौरान प्ले इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बताता है। बताओ भाई, अपन बोल रहे हैं कि जब बच्चा 1 साल का होता है, 1 साल के बीच का होता है, तो उस टाइम उसके लिए प्ले, खेलना बहुत ही जरूरी होता है। बताओ भाई, खेलने से बच्चे में क्या चीज बढ़ेगी, उस बच्चे में किस चीज का डेवलपमेंट होगा। बताओ भैया, सोशल डेवलपमेंट होगा, या अपन बोल सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट होगा, या अपन बोले सर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, या बताओ फिजिकल डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट होने वाला है, किसकी वजह से बच्चों, ये हो गया प्ले की वजह से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अपन बोल सकते हैं जो है वो एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज ध्यान रखना जो है एग्जाम में आया हुआ है, पीवाईक्यू है। बिल्कुल गुड इवनिंग, आप सभी को बिल्कुल मोस्ट वेलकम है बच्चों। ठीक है, यस, बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। चलो भाई, सी आंसर, बहुत सारे सी आंसर, डी आंसर। अब देखो अपन यहाँ पे बात करें इसके अंदर तो देखिएगा जो इन्फेंसी है ना उसमें प्ले बहुत ही जरूरी है। क्या जरूरी, ध्यान रखना, ये हो गया सर प्ले है, वो प्ले बहुत ही जरूरी है। और प्ले की वजह से यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे बच्चा खेलेगा तो उसकी वजह से उस बच्चे के अंदर, जैसे अपन बोल रहे हैं बच्चा एक परिवार के साथ में भी, परिवार के बहुत सारे अपन बोल रहे हैं फैमिली मेंबर होते हैं, और जब बच्चा होता है उसको अपन बच्चे को खिलाते हैं, तो वो भी एक तरीके का अपन क्या कर रहे हैं, उसको प्ले कर रहे हैं, बच्चे के साथ में खेल रहे हैं, बच्चे को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वजह से आपने देखा होगा बच्चे की जो सोशल स्माइल है वो भी डेवलप होती है। क्या होती है, ध्यान रखना, सोशल स्माइल। यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चा सोशल स्माइल कब करता है, तो ध्यान रखना ये सोशल स्माइल है वो लगभग लगभग 2 महीने के ऊपर करता है। कब करता है, ध्यान रखना कि अपनी मदर को तो वो पहचानेगा, लेकिन वो स्माइल करना, किसी भी चीज आप उसके सामने ऐसी कोई एक्टिविटी करोगे तो उसकी वजह से बच्चा क्या होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं सर स्माइल करेगा, तो सोशल स्माइल बच्चे के अंदर 2 महीने के ऊपर आती है। और जब आप ऐसा करते हो तो उस वजह से यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होता है, तो वो होता है बेटा सोशल डेवलपमेंट है। वो सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, सोशल डेवलपमेंट है, वो सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ए आंसर रहेगा। यहाँ पे बेटा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी यहाँ पे इन्फेंसी में नहीं होता है। इसके बाद में अलग अलग स्टेज में अपन बोल सकते हैं वो होगा। और फिजिकल डेवलपमेंट तो जरूरी नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट तो आपका ध्यान रखना 18 साल तक चलते रहता है। आपकी बॉडी ग्रो करती है ना, वो अपन बोल सकते हैं सर आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसमें ध्यान रखना डी आंसर भी नहीं होगा। क्यों, बच्चे के लिए सोशल स्माइल के लिए, बच्चा दूसरों को पहचाने, फैमिली मेंबर को पहचाने, बच्चा दूसरों के साथ में सोशेबल हो ना, है ना, तो उन सभी चीजों को अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तेरा नाम ले लेता हूं भैया, ये हो गया धनेंद्र है ना, दैया। ठीक है, क्लास देखो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो बेटा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना एम्स के अंदर, भोपाल एम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी के एयरवे को क्लीन करने के लिए निम्न में से किसी एक एक्टिविटी को छोड़कर बाकी सभी की जाती है। ये बोल रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद में उसका जो एयरवे, एयरवे मतलब अपन बोल रहे हैं सर नोज हो गया, माउथ हो गया, रेस्पिरेटरी, और एयरवे में क्या रहेगा, म्यूकस रहेगा। अपन बात करें जैसे ही हो गया न्यूबॉर्न पैदा हुआ, और न्यूबॉर्न पैदा होने के बाद अपना पहला काम क्या रहेगा, ध्यान रखना, ये हो गया क्लियर एयरवे। एयरवे आप क्लियर करोगे तभी तो सांस आएगी उसको। और एयरवे क्लियर बेटा आप कैसे करोगे, तो अपन बोल सकते हैं हम सर नोज क्लियर करेंगे, या माउथ है उस माउथ को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अपन बोले सर म्यूकस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ, ध्यान रखना, म्यूकस है, वो म्यूकस या जो फ्लूड है वो फ्लूड यहाँ पे मेकोनियम है, सॉरी अपन बोल सकते हैं जो फ्लूड है ना वो फ्लूड यहाँ पे आपका रहेगा। मतलब अपन बोल सकते हैं ना कि जो एमनियोटिक फ्लूड है, कौन सा फ्लूड, एमनियोटिक फ्लूड है, उसके मुंह में हो सकता है, तो उसको आपको साफ करना है। तो साफ करने में 3 चीजें तो यूज ली जाती है, लेकिन एक चीज यूज नहीं ली जाती है, उसका आपको यहाँ पे बताना है। मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली समझा दिया है। अब यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहला पोजिशनिंग द बेबी विथ हेड लो। अपन बोल रहे हैं कि यदि उसके नाक में पानी या सिक्रेशन है तो बेबी को ऐसे पकड़ के उसका हेड नीचे करेंगे और अलग अलग पोजीशन में उसको ऐसे करेंगे। ठीक है भाई। दूसरा, ये बात
नेक्स्ट अपन बात करें जेंटल सक्शन एंड रिमूव म्यूकस। आपको धीरे धीरे उसके ध्यान रखना, जो जेंटल सक्शन आता है ना, हाथ वाला जो मैन्युअली सक्शन आता है, जिसके द्वारा आपने देखा होगा ऐसा छोटा सा, देखो इस तरीके से अपन बोल रहे हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे होता है, और आगे ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं इस तरीके की चीज होती है, फिर आपको यहाँ हाथ से दबाते हो, तो दबाते हो उसके अंदर क्या बनेगा, प्रेशर, और उसकी वजह से वो सक्शन करेगा, तो वो यूज करते हो। तीसरा रीसक्सिटेशन। रीसक्सिटेशन का मतलब होता है सीपीआर देना, ये सारी ऑक्सीजन देना ऐसा। और उसके बाद ध्यान रखना हो गया टैपिंग द चेस्ट। अब तीन चीजें तो आप करोगे, तो तीन चीजें कौन कौन सी करोगे, और एक को आपको रिमूव करना है। देखना, ध्यान रखना, अपन बात करें तो बिल्कुल चेस्ट को टैपिंग करना है, क्योंकि यदि सिक्रेशन अपनी बॉडी में है तो इसको चेस्ट फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ये होगा चेस्ट, ये हो गया फिजियोथेरेपी। आप यहाँ पे बच्चे के चेस्ट को यदि थपाते हो तो उसकी वजह से सिक्रेशन बाहर आएगा, तो ये भी करते हैं अपन, बिल्कुल ये जरूरी है, क्योंकि हेड नीचे करोगे तभी तो बाहर आएगा ना। उसके बाद देखा नेक्स्ट वन, बिल्कुल आपको जेंटल सक्शन करना है, धीरे धीरे, ज्यादा प्रेशर डाल के सक्शन नहीं करना है, मैन्युअली सक्शन के द्वारा कर सकते हो। और तीसरा, आपको बिल्कुल टैपिंग करनी है, आपको यहाँ पे रीसक्सिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है भैया। रीसक्सिटेशन तो उसको किया जाता है जो बच्चा एस्पेक्सिया में हो, बच्चा बिल्कुल ध्यान रखना बेहोश टाइप हो, सांस नहीं आ रहा है, पल्स सही नहीं है, बच्चे की बॉडी नीली है, उस कंडीशन में किया जाता है। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं सर क्या करोगे, बिल्कुल ए बी और डी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाले हैं। क्या रहने वाले, बिल्कुल सही है बेटा, वो सही रहेंगे, तो इसका सी सही आंसर रहेगा, क्योंकि आपको गलत तो ढूंढना था, है ना। तीन चीजें इसमें करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ये आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है। चलो भाई आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर बताओ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन न्यूबॉर्न बेबी, है ना, न्यूबॉर्न बेबी गर्ल इज नॉर्मल। बताओ भैया, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल फाइंडिंग बताओ, है ना। किसकी बात करें कि भैया यहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग है, वो नॉर्मल फाइंडिंग यहाँ पे रहने वाली है। बताओ भाई कौन सी नॉर्मल फाइंडिंग यहाँ पे रहेगी। ये देखो कौन सी नॉर्मल फाइंडिंग है, बच्चा पैदा हुआ, इसमें तो बहुत सारी चीजें एबनॉर्मल रहेगी और बहुत सारी चीजें नॉर्मल है, वो नॉर्मल रहेगी। तो यहाँ पे आप नॉर्मल फाइंडिंग है वो बता सकते हो। बताओ भाई जल्दी से, एक चीज नॉर्मल है और बाकी बेटा एबनॉर्मल फाइंडिंग है। चलो भाई, चलो ठीक है, अब आंसर करें आप। पहला लिखा, ये हो गया पासेस ऑफ मेकोनियम विद इन 24 आवर्स, कि बच्चे ने 24 घंटे में मेकोनियम, मेकोनियम का मतलब समझते हो, ये मैं इस मेकोनियम की बात करूं तो मेकोनियम का मतलब होता है, ये हो गया फर्स्ट पास स्टूल, फर्स्ट पास स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उस न्यूबॉर्न बेबी का सबसे पहले जो उसने पास किया स्टूल, उसका नाम है मेकोनियम। ठीक है, तो मेकोनियम 24 घंटे अंदर कर देता है, तो ये सही है क्या। उसके बाद देखो रेस्पिरेटरी रेट 70 मिनट से ज्यादा है रेस्ट के टाइम, बच्चा नॉर्मल सो रहा है तो भी 70 से ज्यादा है, भैया ये तो बहुत गड़बड़ है, ये नॉर्मल तो नहीं है, ये तो एबनॉर्मल है। क्यों, क्योंकि अपन बोल रहे हैं सर जो रेस्पिरेटरी रेट है ना, वो रेस्पिरेटरी रेट आपकी 20 से लगाकर 40 होनी चाहिए, है ना, 20 से 40 पर मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि ये तो 70 बता रहा है और वो भी रेस्ट के टाइम, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं ये तो एबनॉर्मल है, तो इसको काट दो, आपको नॉर्मल ढूंढना है। फिर लिखा येलो स्किन टोन एट द 12 hours ऑफ एज, यदि किसी भी बेबी की अभी बर्थ हुआ है 12 घंटे के अंदर उसकी स्किन येलो होती है, पीली होती है, इसका मतलब उसको क्या है बच्चों, उसको है पीलिया, जिसको अपन बोलते, ध्यान रखना, ये हो गया जॉइंटिस है, वो जॉइंटिस या उस बच्चे को पीलिया हो गया है। और जॉइंटिस या पीलिया कौन सा, वो भी पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, कौन सा, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। यहाँ पे ध्यान रखना उसको पैथोलॉजिकल जॉइंटिस हुआ है, और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस तो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत बात है। ठीक है भाई, अगला ब्लीडिंग फ्रॉम द अम्लाइकस, उसमें अपन बोल रहे हैं कि जो बच्चा है वो जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके बाद आपने अम्लाइकस कट करी, अम्लाइकल कोड है ना बच्चे की, आपने उसको कट किया, जिसको हिंदी में नाल बोलते हैं, आपने नाल को कट किया और उसमें से खून आ रहा है, ये भी एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं तीनों तो भैया एबनॉर्मल हो गए, तो ऑप्शन बचा ही कौन सा, ध्यान रखना आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बचा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा, ए। बिल्कुल, यदि बच्चा क्या बोल सकते हैं कि सर 24 घंटे के अंदर अंदर अपना पहला स्टूल पास कर देता है, इसका मतलब बच्चा नॉर्मल है, उसको कोई डिस्ट्रेस नहीं है। ये से अपन क्या बोल सकते हैं, ये किस बात का सबूत है या किस बात को दर्शाता है कि बच्चे के अंदर, ध्यान रखना, बच्चे की जो कंडीशन है वो नॉर्मल है, नो डिस्ट्रेस, बच्चा डिस्ट्रेस में नहीं है, ये ध्यान रखना, ये इसको सबूत बताता है। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों बातें गलत है और इसमें आपको एक सही बात ढूंढनी थी। तो जिन जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, आप फुली कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपका आंसर सही है, और जिन्होंने दूसरा आंसर दिया है वो अपना आंसर करेक्ट कर लो। क्लियर है, यस काजल, बिल्कुल यू आर राइट। चलो भाई नेक्स्ट वन, अपन यहाँ पे बात करें तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि अम्लाइकल कोड, समझ गए, जिसको हिंदी में बच्चे की नाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, अम्लाइकल कोड सेप्टिक नेक्रोसिस के द्वारा ड्राइज और सेपरेट होती है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप यहाँ पे अम्लाइकल कोड को काटते हो, तो वो अम्लाइकल कोड बच्चे, जैसे आपने कितनी काटी, अपन बोले सर 7-8 सेंटीमीटर आपने काटी, अब वो रहेगी वहां पे कितने दिन में, वो ड्राई पहले सूखेगी और सूख के ऑटोमेटिक गिर जाएगी,
उसको आपको बताना है। मतलब भाई 3 से 5 दिन में, 5 से 8 दिन में, 9 से 12 दिन में, या अपन बोल रहे हैं 12 दिन से अधिक लगेगा उसको सेपरेट होने में। जल्दी से आंसर कर दो भाई, बिल्कुल एकदम सिंपल और बेसिक है, वो बेसिक यहाँ पे रहने वाला है। कितना टाइम लगेगा बताओ भैया इसके अंदर? ठीक है, बिल्कुल यस। बहुत सारे जो है वो आंसर बी और सी की ओर जा रहे हो, है ना? बी और सी की तरफ जाएं। अब देखना, अपन बात करें जनरली, देखो मैं आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ। अम्लाइकल जो कोड होती है ना, ये देखो अम्लाइकल कोड, इस अम्लाइकल कोड को पहली बात तो आपको कट कब करना चाहिए? किसकी बात करें? इसको सर कट कब करना है? तो ध्यान रखना, जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, अपन बोल रहे हैं 1 to 3 मिनट, 1 to 3 मिनट आफ्टर आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, जो बच्चा है ना उसकी डिलीवरी के आपको ध्यान रखना 1 से 3 मिनट बाद में इसको कट करना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं? तो इसको अपन बोल रहे हैं ड्यू टू, कि किस वजह से। और वो वजह रहेगा कि जो बच्चा है ना उसके अंदर जो इस पहले तो इसको कहते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं आल्सो नोन एज, और इसको अपन कहते हैं डिले। डिले ये हो गया आपका कोड, ये हो गया क्लैंप एंड कट। इसको अपन क्या बोलते हैं? डिले, कोड, क्लैंप या कट। की डिले मतलब आप थोड़ा लेट कर रहे हो, 3 मिनट लगा रहे हो, क्यों भैया? अब इसके पीछे मैं बात करूं सर, ड्यू टू, किस वजह से आप ऐसा क्यों करते हैं, ये हो गया ड्यू टू। और यदि मैं वजह आपसे बताऊं तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं सर, क्योंकि जो 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड गोज इनटू गो इनटू फीटस, फीटस या न्यूबॉर्न बोल दो, अब तो पैदा हो गया ना, उसकी इज्जत कर लो। ये हो गया न्यूबॉर्न। अपन बोल रहे हैं जो न्यूबॉर्न है ना उसके अंदर 80 से 100 ml ब्लड है, वो अम्लाइकल कोड से प्लेसेंटा से किस में चला जाए? बच्चे में। तो अच्छी बात है कि वो ब्लड आने दो बच्चे में, तब अपन थोड़ा धीरे काटते हैं। अब आपने काट तो दिया, अब अपन बोल रहे हैं आपने क्या किया, जैसे अपन बोल रहे हैं सर ये इस प्रकार का बेबी था, इसके ध्यान रखना यहाँ पे अम्लाइकल कोड लगी हुई थी। अब आपने यहाँ पे क्या किया, एक क्लैंप आप 3 सेंटीमीटर पे लगाओगे, कितने सेंटीमीटर पे? 3 पे, और एक क्लैंप आप लगाओगे 5 सेंटीमीटर उस पे, और बीच में से आप काटोगे, यहाँ से आप कट करोगे, तो कट लगभग कितने सेंटीमीटर पे होगा बेटा? 4 सेंटीमीटर तक कटेगा। अब अपन बोल रहे हैं कि जो बेबी का 4 सेंटीमीटर तक क्या रहता है? अम्लाइकल कोड। अब इस 4 सेंटीमीटर वाले अम्लाइकल कोड ऑटोमेटिक ड्राई होकर कब सूखेगा? अब आपने अपना आंसर दे दिया, ये ऑटोमेटिक होता है, आपको खींच के उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, किसी से ड्राई करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा। और इसमें अपन बात करें सर कितना टाइम लगता है? 1 सप्ताह लगता है। तो 1 सप्ताह मतलब कितना हो गया? ये टोटल इसमें कितना लगता है? ये हो गया बेटा 1 वीक। 1 वीक या अपन बोल सकते हैं 7 to 8 डेज है, वो 7 to 8 डेज लगते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, 1 सप्ताह। और इसमें ऑप्शन 3 से 5 1 सप्ताह हुआ नहीं, 9 से 12 2 सप्ताह के समथिंग हो गया, और ये तो आपका 2 सप्ताह ही है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या रहेगा? ये हो गया बेटा बी है, वो बी आंसर रहेगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से अपन ने यहाँ पे बात कर ली, कोई दिक्कत किसी को? और कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि अम्लाइकल कोड के ऊपर कौन सी जेली होती है, उसका नाम है वर्सन जेली। अम्लाइकल कोड जो है ना ऊपर से चिन्नी होती है ना, वो उसके ऊपर एक जेली होती है, उसका नाम है बेटा वर्सन जेली है, वो होती है। और नॉर्मली अम्लाइकल कोड ये कितनी होती है ध्यान रखना? 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, उससे बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और थोड़ी कम भी। 30, देखो जनरली मैं बात करूं अम्लाइकल कोड है ना, ये कितनी होती है ध्यान रखना? 50 से लगाकर 100 सेंटीमीटर। वैसे जनरली अपन बोल रहे हैं कि सबसे छोटी से छोटी 30 सेंटीमीटर और लंबी से लंबी 100 सेंटीमीटर होगी तब तक चलेगा। लेकिन यदि 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है ना, 30 सेंटीमीटर से कम है बेटा, कितने से? सर ये होगा 30 सेंटीमीटर, इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट कोड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट कोड। यदि 100 सेंटीमीटर से अधिक है, 100 सेंटीमीटर से अधिक, तो उसको अपन बोलते हैं लॉन्ग कोड। क्या बोलेंगे? लॉन्ग कोड। शॉर्ट कोड होगी तो ध्यान रखना वो टूटने की संभावना ज्यादा है। अब मैं कह रहा हूं नॉर्मली कितनी होती है, तो नॉर्मल होती है सर 50 सेंटीमीटर है, वो नॉर्मली होती है। तो 50 सेंटीमीटर नॉर्मल, 30 से कम हुई तो शॉर्ट बोलेंगे, 100 से अधिक हुई तो लॉन्ग बोलेंगे। अब मैं कह रहा हूं शॉर्ट हुई तो क्या हुआ? शॉर्ट हुई तो बच्चा अंदर घूमेगा, तो घूमेगा तो प्लेसेंटा सेपरेट होने का डर रहेगा, कि बच्चा पैदा होने से पहले ही प्लेसेंटा कहीं सेपरेट नहीं हो जाए। और यदि लॉन्ग होगी तो उस बच्चे के गले के यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब नॉर्मली बच्चा है घूमेगा, तो घूमते टाइम लंबी होगी, लंबी होगी ध्यान रखना उस बच्चे के गले के चारों ओर लपेट जाएगी, और गले के चारों ओर लपेटे के बच्चे को सांस नहीं आएगा और बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाएगा। तो ना तो लंबी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए। क्लियर बेटा? तो ये मैंने पूरी बातें कर दी आपकी इस अम्लाइकल कोड, इस अम्लाइकल कोड की। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको क्या करना ध्यान रखना है, सारी चीजें हिंदी में ही बता रहा हूँ, मैं बोल जो रहा हूँ बेटा हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ। लो ये हिंदी में प्योर क्वेश्चन आ गया, तुम्हारी मैं दिल की इच्छा रख लेता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक न्यूबॉर्न है, छोटा बच्चा पैदा हुआ है, एक न्यूबॉर्न की जन्म के समय निम्न में से कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट नीड या आवश्यकता होती है? बच्चा जैसे ही पैदा हुआ और पैदा होते ही बच्चे की सबसे इंपोर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है इन चारों में से? सबसे पहला, बच्चे को मां से चिपकाना, हैंगिंग एंड, और उसके बाद ध्यान रखना किसिंग, कि बच्चे को मां से चिपका के किस देना उसको। ठीक है, उसके बाद अपन बोल रहे हैं स्नान कराना और कपड़े पलटना, बच्चे को स्नान कराना है
और फिर बच्चे का जो कपड़ा है उस कपड़े में प्लेटना है। उसके बाद एयरवे को क्लियर करना है और टेम्परेचर मेंटेन करना है कि भाई बच्चे का सबसे पहले नाक में जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, मुंह में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको साफ करो और बच्चे को ठंडा मत होने दो। और उसके बाद में ये बच्चे को माँ के क्लोज कॉन्टेक्ट में रखना है, बच्चे को माँ के पास सुला देना है। अब बताओ भाई चार में से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? वैसे तो चारों ही जरूरी है ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ भाई? सुमन डी, प्रिया डी, अभिषेक सी, उसके बाद सुमन सी, सोनू डी, चलो भाई माधुरी बिल्कुल डी, नेक्स्ट वन उस्मा डी होगा सर, उसके बाद परिपाल सी होगा, लवली राज सी होगा, बिल्कुल छोटू यादव सी होगा। सोचो, थोड़ा सोचो, सोचोगे तो सही आंसर आएगा। मतलब आपने यहाँ पे ए और बी तो नहीं दिया है, अच्छी बात है कि आपने नहीं दिया, ये बहुत अच्छी बात है ना। बी किसी ने आंसर नहीं किया, एक ने कर दिया, चलो स्वाति मिश्रा स्वाहा कर दिया आपने, मैंने सोचा किसी ने नहीं किया है पर आपने कर दिया, चलो कोई ना। अब अपन यहाँ पे बात करें, ये जरूरी नहीं है, ये तो आप कभी भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात है क्या बेटा? नहीं है। दूसरा, स्नान तो कभी नहीं कराना है बच्चे को। स्नान यदि आपने करवा दिया, यदि अपन बोल रहे हैं अपन ने बच्चे को क्या करवा दिया, ये होगा सर स्नान करवाया, तो बच्चे में ठंड लग जाएगी ना। स्नान कराएगा तो बच्चे में क्या होगा, ये हो गया हाइपोथर्मिया, और हाइपोथर्मिया हो गया तो उसकी वजह से बच्चे की क्या हो जाएगी, ध्यान रखना, ये होगा सर डेथ है, वो डेथ हो जाएगी भैया। तो ये काम तो नहीं करना है स्वाति, इसको स्वा नहीं करना है बच्चे का, बच्चे को जिंदा रखना है। पैदा होते ही तुम तो ऊपर पहुंचाने की सोच रहे हो, तुम नर्स बन गए तो मुझे लग रहा है नहलाओगे और बच्चे को ऊपर पहुंचाओगे, ध्यान रखना। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्लियर है? चलो भाई ये तो हो गया। फिर अपन बात करें सर, बच्चे को माँ के पास रखना है, तो बच्चे को माँ के पास ही रखोगे और किसके पास रखोगे? बच्चा पैदा होते लेके भाग जाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो सीधी सी बात है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, बच्चा तो माँ के पास ही रहेगा, कोई नीड नहीं है ना। बिल्कुल सबसे पहला जिन जिन बच्चों ने सी आंसर किया उन्होंने अपना दिमाग लगाया है कि बिल्कुल बच्चे को आपको क्या करना है सर, पहले इसमें एयरवे तो साफ करो, नाक और मुंह के सिक्रेशन को साफ करो तो बच्चे को सांस आएगा, और टेम्परेचर मेंटेन करो तो बच्चे को अपन बोले हाइपोथर्मिया नहीं होगा, और हाइपोथर्मिया नहीं होगा तो बच्चा क्या होगा, ध्यान रखना, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा बच्चों? सी है, वो सी रहेगा। ठीक है जी, बिल्कुल सीख लोगे ना तब तक ठीक है, सीखना ही तो है, सीखने की बात कह रहा हूं ना, कभी भी आपको स्नान नहीं करवाना, बेसिक चीजें, तभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर है ना? यस, चलो भाई ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, चलो हो गया। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि जन्म के तुरंत बाद एक न्यूबॉर्न बेबी मतलब पैदा हुआ और जो छोटा बच्चा श्वास नहीं ले पाता है, तो बेबी को किस भाग में झटका या फ्लिक देना चाहिए? बताओ भाई, ये कौन बताएगा? अपन बोल रहे हैं जैसे बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही आपको लग रहा है बच्चा तो सांस नहीं ले रहा है, तो आपको किस भाग में बच्चे को फ्लिप करना है, मारना है? बताओ भैया। ये हो गया टिप ऑफ टो के अंगूठे के ऊपर मारोगे, पाम ऑफ हैंड, ठीक है, पाम ऑफ हैंड से, सोल ऑफ फिट, या अपन बोल रहे ध्यान रखना, ये हो गया आपका टिप्स ऑफ फिंगर। किस जगह आप यहाँ पे इसको क्या करोगे? बिल्कुल जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, बताओ भाई जल्दी से, किस तरीके से? ये तो आपने देखा होगा ना कि किस तरीके से फ्लिकिंग की जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। उस्मा खान शोल ऑफ इट, वेरी नाइस। प्रिया शर्मा सी, सोनू निगम, ठीक है, सानू निगम, है ना। कई सिंगर भी बैठे लग रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई उसने भी सी दिया है। चलो अब यहाँ पे अपन बात करें तो बिल्कुल सही बात है, जब कभी भी बच्चा क्या होगा, जैसे ही पैदा होता है तो बच्चा जब तक क्राई नहीं करेगा, देखना अपन बोल रहे हैं बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, उस बच्चे के जो ये हो गया क्लियर एयरवे, आपको एयरवे क्लियर करना है। अब एयरवे क्लियर करने के बाद में बच्चा क्या करेगा, फर्स्ट क्राई करेगा। बच्चा क्या करेगा, फर्स्ट क्राई। और जब फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी, बेबी की जो पहली क्राई होगी, सबसे फर्स्ट क्राई होगी, और जब बेबी की सबसे पहली क्राई होगी तो यहाँ पे ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम, या अपन बोल रहे हैं रेस्पायरेशन, या जो लंग्स है ना, वो लंग्स क्या होंगे, ध्यान रखना, ओपन, लंग्स खुलेंगे। जब बच्चा पहली बार रोएगा ना तो लंग्स ओपन होंगे, और लंग्स ओपन होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टार्ट रेस्पायरेशन। क्या होता है, ध्यान रखना, जो रेस्पायरेशन है वो रेस्पायरेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। क्या होगा बेटा, रेस्पायरेशन है, वो श्वास लेना स्टार्ट करेगा। अब अपन बोल रहे हैं सर श्वास लेना तो वो स्टार्ट है, वो स्टार्ट करेगा रेस्पायरेशन, लेकिन यदि वो रो ही नहीं रहा तो क्या करोगे? तो रो नहीं रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है सर, उसकी सोल के ऊपर आपको क्या करना है, सोल ऑफ फिट के ऊपर आपको मारना है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सी आंसर रहेगा, बाकी कोई भी आंसर सही नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, उस बच्चे की जो सोल है ना, उस सोल के ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे फ्लिकिंग करनी है छोटे बच्चे के पैरों की, उसको लगेगी, और लगेगी तो वो रोएगा, क्योंकि दर्द तो उसको भी होता है ना, बच्चा है तो क्या हुआ, दर्द तो उसको भी होता है, तो वो रोएगा, रोएगा तो लंग्स खुल जाएंगे, लंग्स खुलेगा तो सांस लेना शुरू हो जाएगा, अपना काम हो गया। तो ध्यान रखना जो बच्चे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जो बच्चे रोते नहीं है तो उनको ध्यान रखना जन्म से मारा जाता है, ये ध्यान रखना। और इसका मतलब मैं कह रहा हूं जो बच्चे मार खा के रोते हैं, ये ध्यान रखना, वो बच्चे उनका रेस्पायरेशन यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है ना। तो किस किसने बताया, आपकी मम्मी आपको बताती होगी ना कि भाई जैसे पैदा हुआ भाई तू तो रोया नहीं, तेरे को उसी टाइम मारा था, जिंदगी भर मारेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो भाई ये हो गया आपका सी है, वो सी आंसर सही है। अगला आ जाओ भैया, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं एक 3 महीने के बेबी को
सर्जरी हेतु एनपीओ रखा है। एनपीओ क्या मामला है? एनपीओ का मतलब होता है बेटा नथिंग पर ओरल, मतलब उस बच्चे को मुंह से कुछ भी नहीं देना है। 3 महीने का बच्चा है और उसके कोई ऑपरेशन करना है और आपने उस बच्चे को एनपीओ रखा है कि मुंह से सर हम कुछ नहीं देंगे। ठीक है भाई। नर्स इस बच्चे को कंफर्ट हेतु क्या प्रोवाइड करेगी? भाई अब नर्स ने मुंह से तो कुछ देगी नहीं नर्स, तो नर्स इस बच्चे को कंफर्ट, उसको अच्छा फील हो, तो उसके लिए नर्स क्या उसको देगी? बताओ भाई। एडमिनिस्ट्रिंग द एसिटाफिनोमेन, एसिटाफिनोमेन का मतलब होता है पीसीएम टैबलेट, कि उसको पीसीएम की टैबलेट देगी। ठीक है। उसके बाद में अनक्रेजिंग पेरेंट्स टू लिव एंड सो चाइल्ड कैन रेस्ट, ये बोल रहा है कि बच्चे को पेरेंट्स से दूर रखेंगे जिससे बच्चा रेस्ट कर सके। नेक्स्ट वन, ऑफरिंग पेसिफायर्स, आप बच्चे को पेसिफायर, छोटा बच्चा ना, उसके मुंह में पेसिफायर्स दोगे। पेसिफायर्स इस तरीके से आता है, आपने देखा होगा ये इस तरीके से, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा छोटी ऐसी इस तरीके से, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुंह में पेसिफायर्स लेकर घूमते हैं, है ना, मतलब जो सकिंग रिफ्लेक्स के लिए। और उसके बाद में गिविंग 10 सीसी पीडियालाइट, ये बोल रहा है पीडियालाइट दोगे आप 10 सीसी। अब बताओ यहाँ पे क्या सही आंसर रहेगा, जल्दी से। ठीक है। यहां पे अपन बात करें, बेसिक चीज है, बिल्कुल सिंपल चीज है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, आपको पीसीएम देने की क्या आवश्यकता है भाई? क्यों दोगे? नहीं देना है आपको। यहाँ पे जनरली अपन बात करें कि जो बच्चा होता है ना 3 महीने का, तो उसमें एक रिफ्लेक्स चलता है, उसका नाम है बेटा सकिंग रिफ्लेक्स। क्या नाम है ध्यान रखना। तो उस सकिंग रिफ्लेक्स को ध्यान में रखते हुए नर्स है, वो नर्स उस छोटे बच्चे को, है ना, उस अपन बोल रहे ध्यान रखना, जो भी 3 महीने का बच्चा है उसको अपन इन्फेंट कहते हैं, उस इन्फेंट को वो क्या देगी? गिवन पेसिफायर्स, क्या देगी ध्यान रखना? पेसिफायर। सर्जरी से पहले पेसिफायर्स देगी, जिससे बच्चे को उसमें कुछ होगा तो नहीं, ध्यान रखना, लेकिन बच्चा उसको सक करता रहेगा। तो सक करता रहेगा तो बच्चे की जो नीड है वो भी पूरी होती रहेगी। तो इसमें ध्यान रखना, आपको माता पिता से बच्चे को दूर नहीं करना है। उसके बाद ये भी नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। आपको उस बच्चे को जो पेसिफायर है ना, उसको आपको ऑफर करना है। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, उस बच्चे का जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो बेटा सकिंग रिफ्लेक्स यहाँ पे क्या होगा? अच्छी तरीके से होगा। ठीक है भाई। चलो भाई, इसमें सी आंसर आपने किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला भाई, बताओ क्या लिखा है? विजुअल एनालॉग स्केल, क्या नाम है? विजुअल एनालॉग स्केल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू, एक स्केल है जिसका नाम है विजुअल एनालॉग स्केल। इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं वास स्केल। क्या बोलते हैं भैया? वास। अब ये विजुअल एनालॉग स्केल क्या होती है? इसमें क्या होता है कि ऐसे आपने देखा होगा विजुअल एनालॉग स्केल में इस तरीके से, और इसमें यहाँ पे एक इधर होगा और एक इधर होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ऐसे नंबर होते हैं। और नीचे ऐसे फेस बनाए हुए होते हैं, जो आप इमोजी बनाते हो ना, इमोजी। ठीक है, अब इमोजी बनाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अरे मैंने ऊपर बना दी इसका नाक, ये देखो इस तरीके से, ये इमोजी है ना। और इधर जो इमोजी है वो भी इमोजी बनाता हूँ। इधर जो इमोजी है, इसमें अपन यहाँ पे बात करें, ये व्यक्ति है, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, बिल्कुल ऐसे रो रहा है। इधर क्या ध्यान रखना? हंस रहा है। ठीक है, ज्यादा मेरे को इमोजी इसमें कम बनाना है। अब देखो, अब ये क्यों यूज की जाती है, बात है इसमें भी अलग अलग इमोजी, यहाँ पे भी इमोजी होगा, यहाँ पे भी इमोजी होगा, यहाँ पे भी इमोजी होगा, यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग इमोजी बनते हैं ना। तो इसमें ध्यान रखना क्या होगा, बच्चा है पहले तो बहुत अच्छी स्माइल कर रहा है, बिल्कुल आपके सामने हंस रहा है, ही कर रहा है। इसके बाद ध्यान रखना थोड़ी स्माइल यहाँ पे कम होगी, फिर ध्यान रखना यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, इसका नोज तो करो बीच में, ये हो गया नाक, है ना। अब इसमें अपन बोल रहे फिर ऐसे होगा, फिर ध्यान रखना इसमें ये देखो, जो बच्चा एकदम बिल्कुल सीधा ऐसे हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ध्यान रखना ये जो है इस तरीके से, फिर इसमें जो उल्टा है उल्टा शुरू हो जाएगा, बच्चा ऐसे करना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें ये हो गया भैया इस तरीके से जो है बच्चा करेगा, है ना। अब अपन यहाँ पे बोल रहे हैं इसमें भी बच्चा रोना शुरू कर देगा। अब आपको इस इमेज से क्या लग रहा है कि ये जो स्केल है वो किसके लिए यूज की जाती है? नींद आने के लिए, उसके बाद में स्लीप क्वेश्चन के लिए, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया के लिए, या पेन के लिए? अब ध्यान रखना ये जो विजुअल एनालॉग स्केल है वो पेन के लिए यूज में ली जाती है। कैसी? ध्यान रखना, पेन इंटेंसिटी, आपके शरीर के पेन को देखने के लिए इस स्केल का यूज किया जाता है। अब अपन बोल रहे हैं सर क्या होगा, जैसे वो बच्चा है, उस बच्चे को बोलेंगे भैया, या कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूं या आप हो, है ना, ठीक है, आपका यदि पेट दर्द कर रहा है तो आप हॉस्पिटल में जाओगे। जैसे हॉस्पिटल में जाओगे, आप नर्सिंग ऑफिसर हो, आपके पास कोई आएगा जिसका पेट दर्द कर रहा है, अब आप उसके सामने इस स्केल को करोगे। अब आप बोलोगे ये देखो 0 से लगाकर 10 नंबर है और इधर इमोजी है, 0 से लगाकर 10 नंबर, वो बोलेगा मेरे तो भैया 5 नंबर का पेट दर्द हो रहा है। वो मैं बोलूँ कितना पेट दर्द हो रहा है, वो बोले सर ये 5 नंबर। मतलब क्या हुआ, यहाँ तो कोई पेन ही नहीं है, नो दर्द नो पेन। इधर क्या ध्यान रखना, ये हो गया व्रस्ट। व्रस्ट का मतलब बहुत ही ज्यादा पेन, जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि वो सहन ही नहीं कर पा रहा है, इसको अपन बोलते हैं व्रस्ट पेन। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें बीच में, तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं 1 से 2 होगा तो माइल्ड है, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। 3 से 4 होगा तो अपन बोले सर मॉडरेट हो रहा है। 5 से 6 होगा तो अपन बोले सर ये हो गया सीवियर हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में 7 से 8 हो रहा है तो वेरी सीरियस हो रहा है, और इसके बाद 9 से 10 हो रहा है तो उससे सहन भी नहीं हो रहा है। तो वो बताएगा ये किस में हेल्प करेंगे, ये अपनी हेल्प करेंगे। आप उसकी शक्ल देखोगे,
है ना, वो रो रहा है तो उसके मजे नहीं ले रहे हैं। आपको देखना रो रहा है मतलब उसको सीवियर पेन हो रहा है, इसे सहन नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार की बेटा क्या होती है, स्केल है, वो स्केल यहाँ पे बनी हुई होती है। क्या होती है ध्यान रखना, इस प्रकार की जो स्केल है वो स्केल बनी हुई होती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ऐसी स्केल को अपन क्या बोलते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल। इसके नाम से जानते, ध्यान रखना, विजुअल एनालॉग स्केल है, उस विजुअल एनालॉग स्केल के नाम से जान रहे हैं। चलो भाई ठीक है, ये हो गया वास स्केल। चलो भाई नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन यहाँ पे अपन बात करें तो इसके अंदर देखो, एप्रोप्रिएट टाइम फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग चिल्ड्रन। मतलब भाई बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग कब सीखता है, मतलब नॉर्मली कोई भी बच्चा है और वो बच्चा अपने टॉयलेट के ऊपर या अपने यूरिन के ऊपर कब कंट्रोल करना सीखता है। इससे पहले वो टॉयलेट यूरिन आता है तो भी अंदर भी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, 0 से 1 साल में सीख जाता है, 3 से 6 साल में सीखता है, अपन बोल रहे हैं 6 मंथ में ही सीख जाता है, या अपन बोल रहे हैं 1 से 3 साल में, बताओ कब सीखेगा। जनरली अपन बात करें कि जो एनल एक जो स्टेज होती है उसका नाम है एनल स्टेज, और जो एनल स्टेज होती है वो आती है 1 से लगाकर 3 साल। कब तक ध्यान रखना, 1 to 3 ईयर। और इसमें ध्यान रखना जो भी बच्चा होता है, अपन बोल रहे हैं जो भी चाइल्ड होता है वह क्या करता है, कंट्रोल 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 यूरिन, एक तो पेशाब को कंट्रोल करता है, एंड स्टूल है वो स्टूल को क्या करता है, कंट्रोल। मतलब वो यूरिन और स्टूल पास करना है उसको, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखेगा। और 3 साल के बाद में बच्चा यदि ध्यान रखना अंदर टॉयलेट नहीं करता है, ठीक है, और 3 साल के बाद बच्चा अंदर न तो टॉयलेट करता है और न ही स्टूल पास करता है, उससे पहले ही वो सीख जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यदि अपन बोल रहे हैं कि सर कभी कभी आपने देखा होगा सर, यदि मैं कह रहा हूँ 3 साल के बाद में 4 साल तक 5 साल तक यदि बच्चा टॉयलेट अंदर कर रहा है ना, तब तक भी ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन अपन बात करें सर 5 साल से अधिक हो गया है, कितना ध्यान रखना, 5 ईयर से ज्यादा हो गया है, और बच्चा क्या कर रहा है ध्यान रखना, बेड वेटिंग, मतलब बेड को बिस्तर गीला कर रहा है ना, तो इसका मतलब उसको अपन बोलते ध्यान रखना एन्यूरेसिस। क्या बोलते ध्यान रखना, एन्यूरेसिस के नाम से जानते हैं कि भैया ये तो एक प्रकार की प्रॉब्लम है। क्या है ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम है। बच्चा यदि 5 साल के बाद में अपने टॉयलेट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, या वो अभी बिस्तर में टॉयलेट करता है, ऐसा तो अभी तो अपने कोई तो नहीं है जिसको बिस्तर में टॉयलेट करता है, आप में से तो कोई नहीं है, बता देना। ध्यान रखना ये बीमारी है जिसको अपन बोलते हैं ध्यान रखना एन्यूरेसिस के नाम से। ठीक है, ये आपकी एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें बच्चा मतलब ये सोचता है कि जिस तरीके से वो बिस्तर में होता है तो भी ये सोचता है कि मैं बाहर हूँ, आराम से टॉयलेट कर रहा हूँ, और अंदर ही बिस्तर गीले कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें अपन जनरली बात करें तो 1 साल तक तो होगा नहीं, 3 से 6 साल ज्यादा हो रहे हैं, 6 महीने में नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अपन डी आंसर है वो बेटा, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा ध्यान रखना, डी है वो, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे बच्चों रहने वाला है। ठीक है, हाँ सही बात है ना, सारे आंसर हो, मतलब ये है कि आप 1 से 3 साल से बड़े हो ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसका इलाज भी बताऊंगा, यदि किसी की प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करे। अब आपकी प्रॉब्लम आप मेरे को थोड़ी बताओगे क्या, खुले में सब वो बोलते हैं ना कि इंटरनेट वाली बेइज्जती थोड़ी करवाओगे। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि अपन बात करें बच्चों, क्या रहेगा, एक न्यूबॉर्न बेबी जोशीले ढंग से, जिसको अपन बोलते हैं विगोरियसली, जोर से चिल्ला चिल्ला के क्राई कर रहा है, तथा उसकी एक्सट्रीमिटीज पिंक कलर की है। मतलब अपन बोल रहे हैं कि उसकी एक्सट्रीमिटीज पिंक कलर की है। इस कंडीशन में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, एक चीज आवश्यकता नहीं है, 3 चीजों की है। यहाँ पे बताओ भैया किसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अपन बोल रहे हैं जैसे बच्चा पैदा हुआ, रो रहा है, जोर जोर से पुकार रहा है अपने मम्मी पापा को कि मैं आ गया इस दुनिया में, मेरा स्वागत नहीं करोगे क्या। यदि वो इस तरीके से कर रहा है और आपने देखा बच्चा बिल्कुल एकदम पिंक पिंक गुलाबी लाल गुलाबी दिख रहा है, तो आपको 3 चीजें तो करनी ही, बच्चा पैदा होती है वेलकम करना ही है उसका, लेकिन एक चीज कौन सी नहीं करनी है। चलो भाई, अब यहां मैं बात करूं क्या होगा ध्यान रखना, सबसे पहले ये होगा ध्यान रखना, वाइपिंग द बेबी। वाइपिंग का मतलब है बच्चा पैदा होते ही उसको बच्चे को साफ करोगे किसी एक क्लीन गर्म तौलिए से। उसके बाद नेक्स्ट में अपन बात करें कवरिंग द बॉडी, बच्चे की जो बॉडी है उसको अपन एकदम क्लीन तौलिए से, गर्म तौलिए से कवर करेंगे। उसके बाद बच्चे को ऑक्सीजन देंगे, या आपको नेजल क्लियरिंग, बच्चे को अपन बोले ध्यान रखना नोज, किस चीज की आवश्यकता नहीं है। अब मैं कह रहा हूं भैया इसकी तो आवश्यकता है, बच्चे को बिल्कुल एकदम अपन क्या करेंगे, साफ करेंगे। उसके बाद बच्चे को कवर तो करना ही है भाई, बच्चे को कवर नहीं करोगे तो किसका रिस्क रहेगा, हाइपोथर्मिया का, है ना, हाइपोथर्मिया हो सकता है। ये आप इसलिए करते हैं, ये देखो दोनों दोनों अपन इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे को आपको ध्यान रखना क्या करना है, मेंटेन टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर है, उस बॉडी टेम्परेचर को आप यहाँ पे क्या करोगे भैया, मेंटेन मेंटेन यहाँ पे करोगे। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अगला नेक्स्ट वन, नेजल क्लीनिंग। बिल्कुल नाक साफ नहीं करोगे तो सांस कैसे लेगा वो बच्चा, नाक तो साफ करना ही क्लियर चीज है। तो यहाँ पे आप करोगे तो ये क्या होगा, क्लियर एयरवे। इसकी वजह से क्या होगा ध्यान रखना, क्लियर एयरवे, एयरवे क्लियर होगा। भैया जब बच्चे की अपन बोले एक्सट्रीमिटीज पिंक है, ध्यान रखना बच्चे की एक्सट्रीमिटीज पिंक है, इसका मतलब बच्चे के अंदर पहले ही क्या है, फुली ऑक्सीजनेटेड है, बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बच्चा एकदम कोई दिक्कत नहीं है, वेल अप टू डेट है बच्चा, फुली ऑक्सीजनेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसी जगह क्या लिखा होता, इसी जगह लिखा होता ब्लूइश कलर बॉडी, क्या लिखा होता, ये हो गया सर ब्लूइश कलर बॉडी, और ब्लूइश कलर की बॉडी होती तो अपन ऑक्सीजन देते। तो अपन क्या देते ध्यान रखना, O2 थेरेपी। भैया जब बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो ऑक्सीजन क्यों दोगे फालतू में,
फालतू में उस बच्चे को बेचारे को क्यों मास्क लगा के आते ही ध्यान रखना, मास्क लगा दे उसको ध्यान रखना, वो बोलते हैं उसका वेलकम मास्क लगा के नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है बच्चा एकदम हंसता खेलता एकदम पिंक लाल गुलाबी आपके सामने आए, न कि ध्यान रखना नीला पीला है ना। तो ये ध्यान रखना नीला पीला आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें लगाना, फिर आप भी नीले पीले हो जाओगे जब बच्चा नीला पीला हो गया तो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर सही रहेगा, ये आपको नहीं करना है बेटा, ऑक्सीजन आपको यहाँ पे क्या करनी है ध्यान रखना, नहीं देनी है। बिल्कुल सी नेट की तैयारी कर रहे हो तो देखना जरूरी है भैया, नहीं तो क्या देखोगे तुम। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट, जो नवजात होता है उसके पहले स्टूल को क्या कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं भाई, किसके नाम से जानते हैं। चलो भाई इसमें सीबम के नाम से, मैकोनियम के नाम से, ल्यूनिगो के नाम से, या वर्निक्स केजियोसा। देखो इनके बारे में काफी बार बता चुका हूं। ल्यूनिगो मतलब होता है ध्यान रखना ये परजेंट हेयर ऑन न्यूबॉर्न बॉडी, न्यूबॉर्न की बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे भूरे कलर के छोटे भूरे जो बाल होते हैं उनको अपन बोलते हैं ल्यूनिगो। ठीक है, वर्क्स केजियोसा क्या होता है ध्यान रखना, ये अपन बोल सकते हैं सर एक व्हाइट कलर, ठीक है ना, व्हाइट कलर का अपन बोल सकते हैं जो फ्लूइड है, वो व्हाइट कलर का यहाँ पे फ्लूइड है अपनी बॉडी के ऊपर रहता है, जो मेकोनियम में होता है ना, तो व्हाइट कलर की इसमें ध्यान रखना एक जो थैली उसमें पैक आता है उसको अपन बोलते हैं। तो व्हाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ जो होता है अपनी बॉडी के ऊपर, उस बच्चे की बॉडी के ऊपर, तो उसको अपन बोलते हैं वर्निक्स केजियोसा। तो ये तो आपका अलग चीज होगी, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। फिर सीबम, सीबम का मतलब क्या होता है ध्यान रखना, ये पसीने से रिलेटेड है ना, सिक्रेशन, मतलब इसकी वजह से क्या होगा, उस बच्चे की जो स्किन है ना वो स्किन ऑयली रहेगी। कैसी लगेगी आपको, ऑयली स्किन है वो, ऑयली स्किन लगेगी, स्किन कैसी लगेगी, ऑयली लगेगी। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं सर, ये तो मैंने आपको बताया था, याद रखना है मैकोनियम, क्या याद रखना ध्यान रखना। और मैकोनियम जो होता है इसका कलर कैसा होता है बताओ भैया, मैकोनियम जो होता है इसका कलर होता है ध्यान रखना ग्रीनिश कलर, कैसा होता है ध्यान रखना, ये हो गया ग्रीनिश कलर स्टूल, और ग्रीनिश कलर जो स्टूल है वो उसको अपन बोलते हैं सर मैकोनियम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैकोनियम बोलते हैं। और ये जो मैकोनियम जो होता है ये अपन बोले ध्यान रखना फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी, उस बेबी का स्टूल है। उसके बाद तीसरी बात, ये नॉर्मली का पास होना चाहिए, ये देखो नॉर्मल, और नॉर्मल अपन बोल रहे हैं पास पास विद इन, किसकी बात करें, विद इन 24 आवर्स, अपन बोल रहे हैं सर 24 घंटे के अंदर अंदर पास होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इफ डू नॉट पास इन 24 आवर्स, अपन बोल रहे हैं सर 24 घंटे हो गए उस बच्चे ने मैकोनियम पास ही नहीं किया, तो ऐसी जो कंडीशन होगी उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं कि बेबी क्या ध्यान रखना, ये हो गया बेबी इन डिस्ट्रेस, बेबी इन डिस्ट्रेस। अपन बोल रहे हैं बच्चा किसमें है, बच्चा डिस्ट्रेस में, बच्चा डिप्रेशन में, तभी तो नहीं कर पा रहा है, वो पहली बार का जो स्टूल है वो स्टूल नहीं पास कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन होगी। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं बच्चों क्या सही आंसर रहेगा, मैकोनियम 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 इज द राइट आंसर। ये मैंने देखो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन, इसके अंदर टोटल 7 बातें आपकी क्लियर हो गई है ना। तो ऐसे ही अपने को क्लियर है वो क्लियर यहाँ पे बच्चों करते रहना है, ठीक है। तो ये अपन बोल सकते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, अपन बोल रहे हैं कि जो महिला है उस महिला की डिलीवरी लंबी चली, लंबी कितनी चली, अपन बोल रहे हैं जनरली सर मोर देन 16 आवर, अपन बोल रहे हैं डिलीवरी जो चल रही ना उसमें 16 घंटे से अधिक हो गया, के कारण न्यूबॉर्न के स्कैल्प में एडिमा हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है, आपने कभी देखा होगा, तो जैसे लेबर 16-17 घंटा हो गए उसको, 20 घंटे हो गए, नॉर्मली 8-10 घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन अपन बोल रहे हैं सर 16-17 घंटे हो गए, बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, और बच्चा बाहर नहीं निकलेगा इसका मतलब बच्चा मदर पुश करती रहेगी बच्चे को, इसका मतलब उस बच्चे का ध्यान रखना, इस जगह आपने देखा होगा उसका हेड सूजा हुआ होता है, और ध्यान रखना यहाँ पे सिर में बिल्कुल एक स्वेलिंग होती है, और ध्यान रखना बच्चे का बिल्कुल ऐसा हेड लंबा सा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको अपन बोल बताओ भैया इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग बोलते हैं, उसके बाद सबड्यूरल हेमेटोमा बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं सिफेल हेमेटोमा बोलते हैं, या ये हो गया कैपट सक्सिडेनम, किसके नाम से बोला जाएगा, किसके नाम से बोला जाएगा बताओ भैया। यहाँ पे मैं जनरली बात करूं तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, क्रेनियल जो ब्लीडिंग होती है ना ये इंजरी की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, ये किसी भी प्रकार की कोई चोट लग गई तो उसकी वजह से होती है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। उसके बाद सब अरेक्नोइड हेमेटोमा, सब अरेक्नोइड हेमेटोमा भी जनरली कब होता है, ये देखो किसी भी प्रकार की हेड इंजरी हुई, उस बच्चे के माथे में चोट हो गई, ये हो गया हेड इंजरी, और हेड इंजरी की वजह से यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी फिर ब्लड जम जाएगा, और ब्लड जमेगा तो क्या बनेगा, क्लोट, और वो क्लोट कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का, क्लोट हमेशा कैसा दिखता है, ब्लू कलर का, और वो जमेगा कहां पे ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं ये हो गया बिलो स्कल्प, स्कल्प के जस्ट नीचे जमेगा तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इंजरी तो बोल ही नहीं रहा, ये तो कह रहा है कि भाई डिलीवरी थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड हुई है, लंबी हुई है, तो आप बताओ इसका मतलब ये भी नहीं होगा।
फिर ध्यान रखना सिफिल हेमेटोमा, सिफिल हेमेटोमा के अंदर भी ध्यान रखना इंजरी की वजह से जो फ्लूइड है वो फ्लूइड बाहर आता है, इसको अपन बोलते हैं बेटा कैपट सक्सीडेनम। किसको बोलते हैं ध्यान रखना, जो है कैपट सक्सीडेनम। और इसमें ध्यान रखना क्या होता है, जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड ये अपन बोल रहे हैं फ्लूइड ओवर, ये हो गया ओवरलैपिंग फ्लूइड, ये हो गया फ्लूइड आउट, फ्लूइड बाहर आता है ना, फ्लूइड आउट ड्यू टू ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ऑफ ये हो गया ध्यान रखना क्रेनियम, ये हो गया क्रेनियम बोन। जो क्रेनियम बोन है ना, उस क्रेनियम बोन, देखो आपने देखा होगा यहाँ सर में बोन है, जो ये एक बोन, ये एक बोन, ये दोनों बोन है। बच्चे में ध्यान रखना इस बोन में गैप होता है, क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ध्यान रखना इस ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे दो होती है। तो ध्यान रखना बच्चा पैदा होगा, जोर लगेगा तो उसकी वजह से ऐसे एक दूसरे के ऊपर हो जाती है, उसको मोल्डिंग कहते हैं। अब एक दूसरे के बीच में गैप है, ऊपर हुई, इसकी वजह से फ्लूइड बाहर निकल गया, बच्चे का थोड़ा सा हेड ऊपर हो गया, उसको अपन बोलते हैं ये हो गया कैपट सक्सीडेनम के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें रहेगा डिलीवरी लंबी होने के कारण, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बांध नहीं रहेगी बेटा। ये इस तरीके के क्वेश्चन है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, प्यारे प्यारे आज के क्वेश्चन, मजा आया होगा आपको। कल भी इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? पहले बेटा आपको सीखना है, फिर जीतना है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।